आंकड़े जो थे ना, ये बाजीगरी इनकी असलियत सामने नज़र आ रही थी, और जो कठोर रियलिटी है उसका माया जाल जो है, जो कठोर रियलिटी जो है ना, इनके माया जाल से बिल्कुल विपरीत है। सच्चाई ये है कि आज इतना ज़बरदस्त ऋण हमारे सर के ऊपर हो गया है, और जिस तरह से ये एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स बना रहे हैं, जो उसकी एक्चुअल एस्टिमेट्स हैं वो बिल्कुल ही कितने अलग निकल के आ रही हैं। सारे के सारे आंकड़े जो हैं पूरी तरह से जलेबी बनाकर ये पेश कर रहे हैं। असलियत के अंदर कुछ रहा ही नहीं है, सारा कुछ खोखला हो चुका है। मसलन तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टेट डेवलपमेंट का जो लोन है जो हमने लिया है डेवलपमेंट के लिए, वो 40,200 करोड़ है। हाँ, रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए 28,161 करोड़ जो है वो रीपेमेंट जाएगी, उसका जो है उसमें से किस्त जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना रह जाएगा, वो जब किस्त चली गई लोन की, और जो है आपकी सैलरीज चली गई, पेंशन चली गई, तो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर रह जाएगा 9,317.66 करोड़ ओनली। तो आप ये बताओ, 9,317 करोड़ ओनली में इतने सारे डिपार्टमेंट जो इन्होंने बताए हैं, हम फला कर रहे हैं, दिकड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सारा झूठ है ना। फिर क्या करेंगे? सारे एलोकेशन मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो है इकोनॉमी जो है, ये आप तो डेट ट्रैप के अंदर घुसते जा रहे हैं बुरी तरह से, और आप जो है वो कुप्रबंधन को सही करने के बजाय उसको जो है उसके ऊपर आप लीपापोती कर रहे हैं, है ना। जो इतने सारे जो इनके भ्रष्टाचार के जो मसले आए, रजिस्ट्री स्कैम आई है, और ये जो है शराब का घोटाला है जिसमें अकेले 9,500 का राजस्व है, रजिस्ट्री घोटाले जो हैं उसके अंदर पता नहीं कितना राजस्व है। ये अगर प्रबंध इनका सही हो तो ये जो है इसमें पैसे आ सकते हैं। लेकिन आज जो है जीएसटी है इनका जो है पूरी तरह से ये ले रहे हैं, ये कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो गिर चुकी हैं, और सस्ता तेल खरीद रहे हैं, और उसके ऊपर इतना टैक्स लगा रहे हैं, तो ये पैसा इनके पास आ रहा है। लॉकडाउन के अंदर कोई काम हुआ नहीं है, और फिर भी हमारा ऋण बढ़ता जा रहा है। तो ये तो एक ऐसी पहेली है, मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई ये बताओ तो सही, ये हो क्या रहा है। और ये पूरी तरह से आप कैग की रिपोर्ट आप टेबल नहीं करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बजट के साथ। संविधान रिक्वायर करता है, ये संविधानिक होता है कि कैग की रिपोर्ट साथ में टेबल होती है। पहली बार ऐसा है कि आप कैग की रिपोर्ट नहीं आप टेबल कर रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि कैग की रिपोर्ट सामने टेबल आ गई तो भाई उसमें मसाला निकाल कर हम सारे के सारे इनकी असलियत इनके मुंह पे दिखा देंगे। लेकिन ये नहीं जानते कि हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, और हम जानते हैं इन चीज़ों को बहुत इधर उधर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के ये सारे के सारे आंकड़े निकाल के लाए हैं कि किस तरह से आंकड़ों का माया जाल जरूर बिछाया जा रहा है, असलियत के अंदर फोका काम है सारा। सरकार के मंत्री कहते हैं मैम कि बजट हमारा बड़ा है, 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट इस बार दिया गया है। कर्जा 2 लाख करोड़ के आसपास है। पिछली सरकार में जितना बजट होता था उतना ही कर्जा होता था, मतलब हमारा बजट बढ़ा है, कर्जा भी बढ़ा है। सरकार के मंत्री वही कहना है। पिछली सरकार की बात छोड़ दीजिए, अब 6 साल से इस सरकार में है ना ये। हमारे समय पर 70 करोड़ कुछ था, जो है जो हमारा 70,000 करोड़ जो था वो था। ये मैंने स्पष्ट आपको आंकड़े दे तो दिए। इनका डेवलपमेंट लोन के लिए 40,200 करोड़ रुपए जाएगा, समझ रहे हैं। डेट पेमेंट के लिए जो है 28,161 करोड़ जाएगा। तो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो तो खाली 9,317.66 करोड़ रह गया। तो क्या ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बताइए ना आप। ये 9,317.66 करोड़ में क्या क्या ये एलोकेशन कहाँ का क्या क्या करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपका इतना थोड़ा सा रह गया, क्या क्या आप कर लेंगे। तो ये बात इसी तरह से जो है, मसलन तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है किसानों की बड़ी बड़ी बातें कही, हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। असलियत के अंदर क्या है कि 2020 में और 2020-21 के अंदर इन्होंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की सब्सिडी जो है 6,040 करोड़ थी, समझ रहे हैं आप। और इस बारी इन्होंने दिया है 2021-22 की जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की रिड्यूस करके 5,600 करोड़ कर दी। मतलब जो है 440 करोड़ रुपया जो है ये रिड्यूस हो गया है, ये रह गया है खाली। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप कैसे नई योजनाएं बनाएंगे, किस तरह से आप कहते किसानों के लिए और वो काम करेंगे, समझ रहे हैं आप। इसी तरह से जो है स्वास्थ्य का जो है, फॉर एग्जांपल स्वास्थ्य की आज कोविड के टाइम पर स्वास्थ्य बहुत अहम जो है विभाग है, उसका आप कह रहे हैं कि आपने उसका उसमें आपने ज़्यादा आपने दे दिया है। असलियत के अंदर आपने स्वास्थ्य के साथ और 394 करोड़ जो हैं वेलनेस के, स्पोर्ट्स के उसके साथ चिपका दिए, ताकि जो आंकड़े हैं आंकड़ों में वो
उछाल दिखाई दे। असलियत के अंदर तो कुछ भी नहीं है। आज मतलब लोगों की जान गंवाने की बात है। सबसे ज्यादा आपको ध्यान स्वास्थ्य पे देना चाहिए था, लेकिन वो आंकड़े जो हैं स्पष्ट नजर दर्शा रहे हैं कि इनकी असलियत क्या है। तो ये कैसे, ये चाहे मंत्री अब चाहे कुछ भी कहें, मैंने तो आंकड़ों के साथ पेश करा है सारी बातें। गांव में या कस्बों में विरोध हो रहा है, बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का लगातार बाइकाट किया जा रहा है। आज एक लंबा प्रस्ताव सीएम की तरफ से सदन में रखा गया। कांग्रेस का बाइकाट किस तरह से? इसमें एक बात मैं और रखूंगी, ये देखो मेरे पास ही आया हुआ है, मेरा पानी मेरा विरासत फॉर एग्जाम्पल। ये इन्होंने 7,000 रुपए जो है, 7,000 रुपए कहा था कि हम देंगे उसको जो धान उगानी बंद कर देगा। ये मेरे पास ये सारी की सारी आई हुई हैं, इनकी शिकायतें आई हुई हैं कि जी हमने सारे के सारे, ये लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन थैंकफुल, मतलब सबका रजिस्ट्रेशन हो गया, उन्होंने धान नहीं लगाई। और फिर वो 7,000 रुपए जो है, जिसको जो उनको देने चाहिए थे प्रोत्साहन के रूप में, वो किसानों को नहीं दिए गए। उन्होंने, इसका नाम है राजेश मोरवल, उसने अपना टेलीफोन नंबर तक दिया और सारों के नंबर दिए। तो मैं तो तथ्यों के साथ बात करती हूँ। जहां तक आप जो आपने सवाल करा है, देखिए सदन के अंदर कार्रवाई जो है वो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत होती है। रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर कोई भी प्रस्ताव आप लेके आते हैं वो लिखित के अंदर आना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप क्या प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। अब आप खड़े होके कुछ भी बोल दें, उसके ऊपर जो है हम कैसे हाँ कर देंगे। और आप अपने ही रूल्स ऑफ बिजनेस को के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं, तो कल तो ये फिश मार्केट बन जाएगा। कल वो कहेगा मैं ये प्रस्ताव ला रहा हूँ, तीसरा कहेगा मैं ये प्रस्ताव ला रहा हूँ। और कोई भी प्रस्ताव अगर किसानों के विरुद्ध में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है, इसलिए जो है कोई भी अगर ये ऐसा प्रस्ताव लेकर आते हैं जो किसानों के विरुद्ध में, हम उसके साथ नहीं। आज भी सदन में बात कही है, लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि कांग्रेस के कुछ नेता जो हो आंदोलन को या किसानों को उकसा रहे हैं। अब कुछ और मिल नहीं रहा तो ये बात हो रही है। अच्छा होता इस सदन के अंदर जो शहादत किसान भाइयों ने, 250 किसान भाइयों ने दिया है, उनके परिवारों को, आश्रित परिवारों के लिए अगर ये कुछ पैसा रखते तो फिर किसानों की भी मरहम पट्टी लगती। लेकिन मतलब आप किसानों की मौत के ऊपर तो आप जो है मजाक उड़ाते हैं, समझ रहे हैं, और मरहम पट्टी आप रखने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आप जो किसान कर रहे हैं वो आप कैसे आप कह सकते हैं, कोई भी बात कैसे कर सकते हैं। भिवानी मेडिकल कॉलेज है, उसके नामकरण को लेकर भी आज सदन में काफी हंगामा हुआ। मैंने शुरू से एक बात कही है, ये मेडिकल कॉलेज, पहली बात तो ये है इस सरकार की देन नहीं है। नंबर 1, ये मेडिकल कॉलेज कांग्रेस टाइम पे श्रुति चौधरी ने भिवानी के लिए चौधरी बंसीलाल जी के नाम पे स्वीकृत करवाया था। तो इनका तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है कि ये वाहवाही किस बात की लूट रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। फिर उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी के नाम से ये कॉलेज, इसका मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से हुआ। उसका हमने वेलकम किया था उस समय भी, आज भी वेलकम करते हैं, क्योंकि पंडित नेकीराम शर्मा जी चौधरी बंसीलाल जी के गुरु थे। और पंडित जी का नाम से बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी बंसीलाल जी ने वहाँ बनाई है, वहाँ पर उनका जो है बहुत बड़ा स्टैचू भी जो है खड़ा करा है। तो ये जो है उनके नाम से हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैंने तो खुद ये मांग करी थी कि भाई चौधरी बंसीलाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी कि मेरे गुरु के नाम पे जो है इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये वाहवाही किस बात की लूट रहे हैं। इन्होंने तो जो पंडित नेकीराम शर्मा जी का नाम बदल के कुछ और नाम रख दिया। वो तो जब वहां भिवानी में विरोध होना शुरू हो गया तब ये दोबारा से कह रहे हैं कि जी नहीं हम वो रख रहे हैं। अब आप समझते हैं किस तरह की इनकी कार्रवाई है सरकार की। तो इस बात पे मेरे को आपत्ति इस बात की थी कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम से हॉस्पिटल है वहां पर जो 1974 से चल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि बंसीलाल जी का हॉस्पिटल को अपग्रेड, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अपग्रेड करके रख रहे हैं, तो मैंने ये कहा आप ये कह दीजिए कि बंसीलाल जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसमें क्या बुरा कह दिया मैंने कि जो उनके नाम से है वो आप कम से कम उनका नाम तो सदन पटल पे लीजिए। ऐसे आदमी का जो हरियाणा के निर्माता थे उनका नाम लेने से आप अगर गुरेज कर रहे हैं तो जनता सारी देख रही है। और ये जो है बार बार ये जो सिलसिला आप नाम बदलने का कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। पंडित नेकीलाल शर्मा जी के नाम पे हमने स्वागत करा है, पहले भी स्वागत करा था, इस बारी भी स्वागत करा है। लेकिन आप इस तरह से नाम बदलते रहो, इससे जो है आपको क्या वाहवाही मिलेगी।